ऑन कर दूं सर? ओबीएस ऑन है? हाँ मेरा ऑन है। यस, वेलकम टू स्किल मंत्रा। माई सेल्फ रविश कुमार। लास्ट क्लास में जैसे हमने सीखा था लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमने बनाना सिखाया था आपको। आज का जो सेशन होगा लेजर का पोस्टिंग होगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस सेशन का हम एक बार रिकैप देख लेते हैं, ताकि आपको ओवरव्यू हो जाए कि प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था और क्या हमें अब आगे करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने आपको बताया था लेजर क्रिएशन। आज फिर से मैं आपको एक लेजर क्रिएट करके मैं बता देता हूं। तो लेजर क्रिएशन के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप तो पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आप टी कोड भी इंटर कर सकते हैं। पाथ के थ्रू आना है तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर रिकॉर्ड, जीएल अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, और ये रहा FS00। डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये हमारा इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ से जो आप देख रहे हो ये जो स्क्रीन है, यहाँ से थोड़ा सा आपको आ जाना है लेफ्ट, तो इस तरह से आपका ये ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि आपका कंपनी हो गया स्किल मंत्रा, कंपनी कोड हो गया IGMN, और यहाँ से ये ग्रुप्स हैं, ये अकाउंट्स ग्रुप्स हैं जिसमें कि एसेट्स है, एक्सपेंस है, लायबिलिटीज है, रेवेन्यू है। तो जिससे रिलेटेड आपको लेजर बनाना हो उससे रिलेटेड आप लेजर क्रिएट करेंगे। तो मैं एक ना एक्सपेंस का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। एक्सपेंस में आप देख रहे हो सैलरी है, कमीशन है। ऑफिस रेंट का लेजर नहीं है तो मैं यहाँ से ऑफिस रेंट का एक लेजर बना लेता हूँ। यहाँ मैं क्रिएट करूँगा, क्लिक पे इस पे, फिर यहाँ से आपको आ जाना है साइड, और आपको लास्ट लेजर नंबर देखना है। देखिए एक्सपेंस का जो लेजर नंबर स्टार्ट होगा वो 4 से होगा, 40000 इस तरह से। तो लास्ट जो हमारा लेजर नंबर क्रिएट हुआ है 4 टाइम 0 9। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 4 टाइम 0 3 टाइम 0 10, और IGMN हमारा कंपनी कोड है। देन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद है फर्स्ट जो आपका स्क्रीन आएगा वो आएगा जनरल लेजर टाइप। तो जनरल लेजर टाइप में आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कि हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा या प्राइमरी कॉस्ट होगा या सेकेंडरी कॉस्ट होगा या बैलेंस शीट होगा। तो प्रीवियस सेशन में हमने आपको बताया था एक्सप्लेन करके कि अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट इनकम है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर लेना है। प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू है तो ये आपका डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। सेकेंडरी कॉस्ट आपका कंट्रोलिंग के लिए हो जाता है और ये बैलेंस शीट के लिए हो जाता है। तो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ ऑफिस रेंट, तो मुझे ले लेना है यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इन एक्सपेंस और इनकम। उसके बाद आपको यहाँ ले लेना है एक्सपेंस, फिर यहाँ पे टाइप करना है ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट हमारा हो गया, इस तरह से एक लेजर हो गया। बाद में आप लेजर के डिस्क्रिप्शन को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसमें आप सफिक्स में आप अकाउंट यूज कर सकते हो। कंट्रोल डेटा में आते हैं, और इस पे कब टिक करना है जब आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई लेजर हो। रिकंसिलिएशन अकाउंट अभी लेने की नीड नहीं है। जब संडी डेटर या संडी क्रेडिटर या फिर एसेट से रिलेटेड लेजर हम लोग बनाएंगे तब इसे सेलेक्ट करेंगे। शॉर्ट की इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट की हमारा हो जाएगा यहाँ पर 001। ठीक है, पोस्टिंग डेट, फिर क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, फिर यहाँ पर ले लेंगे G001। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट फील्ड है, अलग अलग जैसे जैसे लेजर होगा उस तरह से हम लोग यहाँ पर फील्ड सिलेक्शन करेंगे और देन इसको सेव कर लेते हैं। तो इतना हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। आज हम लोग नया करने वाले हैं। जो नया करने वाले हैं, आज हमारा नया जो टॉपिक है वो है GL पोस्टिंग। तो GL पोस्टिंग क्या होता है? GL पोस्टिंग होता है जैसे आप जनरल एंट्री पोस्ट करते हैं टैली में, बिजी में, उसी तरह से SAP में भी आप GL पोस्टिंग करेंगे। GL मीन्स JB पोस्टिंग। कोई भी एंट्री, एक अकाउंट डेबिट, एक GL डेबिट, दूसरा GL क्रेडिट, इसके लिए हमें GL पोस्टिंग करना है। FB50 इसका ट्रांजैक्शन कोड है, या फिर F-02 आप ट्रांजैक्शन कोड यूज कर सकते हो। मैं आपको FB50 से भी एंट्री पोस्ट करना सिखाऊंगा, F-02 से भी एंट्री पोस्ट करना सिखाऊंगा। यहाँ से GL एंट्री पोस्ट होता है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी आपका जनरल से रिलेटेड एंट्री हुआ, जैसे कि रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट,
ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, इस तरह के जो भी आपका जीएल पोस्टिंग होगा वो आपका FB50 या F-02 में पोस्ट होगा। तो इसे पोस्ट करने के लिए आपको आना है, सबसे पहले यहाँ /n, देखिए यहाँ से अगर मुझे बाहर जाना है तो ये कमांड फील्ड है, यहाँ /n यूज करना है, ठीक है। यहाँ से मैं बाहर आ गया। अब आपको और बैक जाना है और फिर से स्टार्टिंग से हमें आना है अकाउंटिंग। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट सीख रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री। अभी इससे पहले हमने जो लेजर बनाया था, तो लेजर बनाने का जो हमारा वर्क होता है वो मास्टर रिकॉर्ड में होता है। तो डॉक्यूमेंट एंट्री में आना है, यहाँ आ जाएंगे डॉक्यूमेंट एंट्री, और ये हो जाएगा हमारा FB50। यहाँ से हम लोग जीबी पोस्टिंग कर सकते हैं। FB50 भी है, F-02 भी है। तो FB50 डबल क्लिक। यहाँ कंपनी कोड सबसे पहले हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारा कंपनी कोड नहीं है। जब भी आप भी कोई एंट्री पोस्ट करेंगे रियल टाइम में कंपनी में, तो आपको ये देखना होगा कि किस कंपनी कोड में आप जनरल एंट्री पोस्ट कर रहे हो। तो मेरा जो कंपनी कोड है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो कंपनी कोड है IGMN। तो यहां पर आ जाएंगे कंपनी कोड IGMN, ठीक है, स्किल मंत्रा, देन यहां पर आ गया, यहां पर IGMN कंपनी कोड हो गया। और यहां डॉक्यूमेंट डेट ले लेना है। डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट और एंट्री डेट तीनों में डिफरेंट होता है। आज का जो डेट है वो SAP ने ले लिया, ठीक है। पोस्टिंग आप जिस दिन कर रहे हो SAP ने ले लिया, पोस्टिंग डेट 2 अगस्त। लेकिन एज्यूम करिए कि ये ट्रांजैक्शन 5 या फिर 15 मैं जुलाई का ले लेता हूँ, ठीक है, कि 15 जुलाई का ये हमें डॉक्यूमेंट है। तो मैं यहाँ पर 15 जुलाई ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 15 जुलाई ले लेता हूँ। अब मैं आपको बता दूं, जब आप रियल टाइम में कंपनी में वर्क करोगे तो अभी देखिए हमारा पीरियड चेंज हो गया। अभी जो हमारा पीरियड है वो आपका कौन सा है, जुलाई है, लेकिन अभी करंट में आपका कौन सा पीरियड चल रहा है, वो अगस्त चल रहा है। तो ऐसे केस में क्या है कि SAP में आप प्रीवियस मंथ में आप एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते। आपके जो कंसल्टेंट हैं वो क्या करेंगे, पोस्टिंग पीरियड को क्लोज कर देंगे। तो पोस्टिंग पीरियड जब आपका क्लोज हो जाएगा तो प्रीवियस पीरियड में आप पोस्टिंग नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड में ही पोस्टिंग कर सकते हैं। पोस्टिंग डेट, अब डॉक्यूमेंट डेट हम आपको बता दिए कि 15 जुलाई था। पोस्टिंग डेट मान के चलते हैं कि इसे पोस्ट करना था 20 जुलाई तक, ठीक है। कि डॉक्यूमेंट जो है आपका, मतलब इनवॉइस डेट जो है, बिल डेट जो है, जिस दिन ये इवेंट हुआ, जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ, वो आपका था 15 जुलाई। लेकिन आप इसे जो पोस्ट कर रहे हो वो 20 जुलाई को पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। ये आपका करेंसी INR है, क्योंकि हमें इंडियन करेंसी में ही पोस्ट करना है। अगर आपको किसी और करेंसी में पोस्ट करना है तो यहाँ पे आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट हेडर, टेक्स्ट और रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट हमें मिला है, जो हमें बिल नंबर मिला है, उसका कुछ रेफरेंस नंबर हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो मान लेते हैं रेफरेंस नंबर हमारा हो गया 1 2 3, ठीक है। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में आप इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। यहाँ लिख लेता हूं ऑफिस रेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट टाइप SA है। SA स्टैंड फॉर GL पोस्टिंग। SAP में डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं। SA फॉर GL पोस्टिंग, SA फॉर GL पोस्टिंग, AB फॉर GL को रिवर्स करना है उसके लिए होता है। KR डॉक्यूमेंट टाइप होता है, KG डॉक्यूमेंट टाइप होता है, KZ डॉक्यूमेंट टाइप होता है, उसके बाद KA डॉक्यूमेंट टाइप होता है। K से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट टाइप होगा वो आपका अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड हो जाता है। D से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट टाइप होगा वो अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड हो जाता है। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्रॉस कंपनी नंबर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे देखिए IGMN कंपनी कोड है, ठीक है। अब ऐसा भी होता है कभी कभी कि एक कंपनी कोड के एक्सपेंस का पेमेंट दूसरे कंपनी कोड के बैंक अकाउंट से करना चाहते हैं। एक कंपनी कोड के एक्सपेंस का पेमेंट दूसरे कंपनी कोड के बैंक अकाउंट से करना चाहते हैं। कंपनी कोड क्या है,
दोनों एक ग्रुप ऑफ कंपनी का दो कंपनी कोड है मान लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ कंपनी हमारा स्किल मंत्रा हो गया, और स्किल मंत्रा दो बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो दो बिजनेस करते हैं तो दोनों का क्या है कि कंपनी कोड अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। एक स्किल मंत्रा काम करती है ट्रेनिंग में, एसएपी के ट्रेनिंग में, और एक स्किल मंत्रा काम करती है पेरोल के ट्रेनिंग में। तो दोनों का क्या है कि कंपनी कोड डिफरेंट डिफरेंट है, और एक कंपनी कोड का एक्सपेंस का पेमेंट दूसरे कंपनी कोड के बैंक से अगर होगा तो क्रॉस कंपनी नंबर आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम ले लेंगे जीएल अकाउंट। जीएल अकाउंट मतलब कौन सा लेजर डेबिट होगा और कौन सा लेजर क्रेडिट होगा। तो मैं यहाँ ले लेता हूं, देखिए आपको जीएल नंबर याद रखना है, ठीक है। मैं तो यहाँ सर्च कर रहा हूं, आपको जीएल नंबर याद रखना है। अभी जो हमने जीएल बनाया था वो हमारा था ऑफिस रेंट, ये मैं सेलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ जीएल नंबर जब आप लेजर बनाओगे तो आप अपने नोटबुक पे लेजर नंबर लिख लोगे ताकि आप लेजर नंबर यहाँ एंटर करो, क्योंकि आप सर्च करोगे तो हो सकता है कंपनी में बहुत सारे लेजर हो तो सर्च करने में काफी टाइम लग जाए। 4003 टाइम्स 0 और यहाँ 10 ले लेंगे, ये ऑफिस रेंट। अब इसको करते हैं डेबिट, ठीक है। डेबिट या क्रेडिट जो भी है, आप पहले क्रेडिट भी रख सकते हो डेबिट भी रख सकते हो, तो मैं ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करूंगा। दूसरा, बैंक अकाउंट अगर आपको क्रेडिट करना है तो बैंक अकाउंट आप ले लीजिए, या फिर आपको करंट लायबिलिटीज जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट को अगर आपको क्रेडिट करना है तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपको बनाना जो कि जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर, तो इस तरह से ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट ही ले लेता हूँ। जो बैंक अकाउंट मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ये रहा एक बैंक अकाउंट, इसको क्रेडिट कर लेंगे और यहाँ अमाउंट एंटर कर देते हैं 12,500। देखिए ये जो आ रहा है ना आपका, ये कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये कोई एरर नहीं है, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना। इससे आपका यहाँ पर ये बता रहा है कि पोस्टिंग पीरियड 5 एडजस्टेड इन लाइन आइटम विद दिस। अभी पोस्टिंग पीरियड 5 का मतलब ये हुआ कि अप्रैल हमारा फर्स्ट पोस्टिंग पीरियड हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अभी हमारा 5th पोस्टिंग पीरियड चल रहा है, तो यही बता रहा है कि एडजस्टेड हो गया। आपको ये एक इंफॉर्मेशन है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये ग्रीन टिक है आपका, ठीक है। जो ग्रीन दिख रहा है आपका ये ग्रीन हो गया। इसके बाद आपका यहाँ कंपनी कोड हो गया IGMN, और आप थोड़ा सा आ जाइए, ये सब आपका जो फील्ड है असाइनमेंट, टेक्स्ट, कॉस्ट सेंटर, ऑर्डर। जब आप रियल टाइम में कंपनी में वर्क करेंगे तो आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन एंटर करने होंगे कि ये जो ऑफिस रेंट है वो किस बिजनेस एरिया से रिलेटेड है, ये जो आपका ऑफिस रेंट है किस प्रॉफिट सेंटर से रिलेटेड है। तो ये सब डिफरेंट ऑप्शन आप वहां सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ बिजनेस एरिया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा कि ये जो आपका प्रॉफिट, ये जो आपका ऑफिस रेंट है वो किस बिजनेस एरिया से रिलेटेड है। तो यहाँ टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं, बिजनेस एरिया आपका ये रहा, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है नोएडा बिजनेस एरिया में ले लिया, और यहाँ भी नोएडा बिजनेस एरिया ले लिया, ठीक है। ऐसा रिपोर्टिंग के टाइम यूज होगा कि देखिए ये जो कंपनी कोड है पूरा इंडिया के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो ऑफिस रेंट दे रहे हैं वो कहाँ के लिए दे रहे हैं, हम नोएडा के लिए दे रहे हैं या गुड़गांव के लिए दे रहे हैं या फिर पटना के लिए दे रहे हैं, कहाँ के लिए दे रहे हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पर सेट करना है। अब आप इसे सिमुलेट करेंगे। यहाँ पर आपको देख रहे डिफरेंट ऑप्शन है, ट्रियन है, कंपनी कोड है, होल्ड है, सिमुलेट है, पार्क है। तो अभी आपको सिमुलेट करना है। सिमुलेट से क्या होता है ना कि जो हम ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहे हैं उसी में हमें देखना है कि वो हमारा कितना करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने सिमुलेट किया। ऑफिस रेंट हमारा ये डेबिट है और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट है। असाइनमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एंट्री पोस्ट होगा असाइनमेंट नंबर जनरेट होगा। ये आपका लेजर नंबर है 40010 आपका है जीएल अकाउंट नंबर, और 25 टाइम्स 0 है आपका बैंक अकाउंट।
40, 44 डेबिट एंड 54 क्रेडिट। कोई जीएल अगर आपका डेबिट होता है तो जिसके लिए पोस्टिंग की हम लोग 40 यूज करते हैं, और जब कोई जीएल हमारा क्रेडिट होता है तो उसके लिए हम लोग पोस्टिंग की 50 यूज करते हैं। ये हमारा हो गया कंपनी कोड IGMN, फिस्कल ईयर 2024, डॉक्यूमेंट हो गया आपका, पोस्टिंग हो गया, इस तरह से हमारा पीरियड 4 हो गया। अब इसे आप कंप्लीट है तो यहाँ से आप कंप्लीट करके इसे पोस्ट कर, यहाँ पर करेंगे तो ये पार्क हो जाएगा, आपको यहाँ से इसको फाइनली पोस्ट करना है। तो ये डॉक्यूमेंट हमारा पोस्ट हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने के बाद ये तो हमारा नॉर्मल जीएल एंट्री पोस्ट हुआ है, जैसे कि हमने FB50 से पोस्ट किया, और यहाँ पर देखो कि एक डॉक्यूमेंट नंबर आपका जनरेट हो गया। तो अभी जो हमने यूज किया है टी कोड वो FB50 यूज किया है। अब एक और जीएल एंट्री पोस्ट कर सकता हूं मैं, सेम इफेक्ट वही रहेगा, बस आप क्या कर सकते हो F-02 से एंट्री पोस्ट कर सकते हो। मतलब कि जैसे आप देखते होइएगा टैली में, बीजी में या किसी और दूसरे ERP में कि हम डबल एंट्री मोड में या सिंगल एंट्री मोड में एंट्री को पोस्ट करते हैं, इसी तरह से FB50 से जैसे हमने एंट्री पोस्ट किया, सेम एंट्री सेम ट्रांजेक्शन हम F-02 से भी पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो यूजर्स होते हैं वो FB50 ही यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना है कि F-02 से हम किस तरह से एंट्री पोस्ट करेंगे। तो F-02 यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कंपनी कोड, यहाँ पर आपको लेना है करेंसी, यहाँ पर लेना है आपको जीएल अकाउंट टाइप, यहाँ लेना है आपका पीरियड, और यहाँ पर ले लेना है डॉक्यूमेंट डेट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डेट ले लिया। डॉक्यूमेंट नंबर, अगर आपका डॉक्यूमेंट नंबर एक्सटर्नल है तो यहाँ आप इंटर करेंगे। एक्सटर्नल मतलब कि अभी जैसे कि हमने एंट्री पोस्ट किया तो फाइनल में हमें डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ, लेकिन एक्सटर्नल नंबर अगर आपका रहता तो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर पहले इंटर करना पड़ता। रेफरेंस नंबर मतलब अगर इस जो डॉक्यूमेंट है इसका कोई रेफरेंस में नंबर है तो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको डाल देना है हेडर टेक्स्ट। हेडर टेक्स्ट में आप यहाँ ले लीजिए, मैं ऑफिस रेंट का ही एक एंट्री पोस्ट कर देता हूँ, फिर से ऑफिस रेंट फॉर, यहाँ पर ले लेता हूँ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली मैंने ले लिया। अब इतना इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपको आ जाना है नीचे, और यहाँ देखिए यहाँ पर है 40। 40 स्टैंड फॉर डेबिट। अगर कोई ट्रांजेक्शन डेबिट होगा तो वहां हम 40 यूज करेंगे। जैसे कि हम DRCR यूज करते थे, SAP में DRCR नहीं होता। SAP में क्या होता है, पोस्टिंग की डिफरेंट होते हैं। लेजर डेबिट होगा तो 40, लेजर क्रेडिट होगा तो 50, वेंडर क्रेडिट होगा 31, वेंडर इनवॉइस के टाइम में क्रेडिट होगा 31, वेंडर को जब पेमेंट करेंगे तो वेंडर डेबिट होगा 25, वेंडर को अगर रिटर्न करेंगे तो वेंडर डेबिट होगा 21। ये सब बहुत सारे पोस्टिंग की है। ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे SAP से इंटरेस्ट लोगे, वैसे वैसे आपको ये सब सारी चीजें समझ में आएगा। अब पोस्टिंग की हमने 40 ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 स्टैंड फॉर डेबिट, यहाँ पर मुझे ऑफिस रेंट को डेबिट करना है। ऑफिस रेंट का लेजर मुझे याद है, लेजर नंबर है 43x010। ठीक है, इंटर करिए। इंटर करने के बाद आपको डेबिट अमाउंट यहाँ एंटर करना है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ 530 रुपीज। ठीक है, ज्यादा नहीं लेता हूँ, 530 रुपीज। और ये किस बिजनेस एरिया से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली से रिलेटेड कोई हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा दिल्ली का। ठीक है, कि दिल्ली बिजनेस एरिया से रिलेटेड आपका ये सब कंसल्टेंट बना के रखते हैं। बिजनेस एरिया, प्रॉफिट सेंटर, किस प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट सेंटर है, ये सब आपको बना के रखते हैं। यहाँ पर ले लीजिए आप ऑफिस रेंट फॉर दिल्ली। अब आपको यहाँ पर पोस्टिंग की लेना है 50 स्टैंड फॉर क्रेडिट, कि अभी हमारा जो क्रेडिट होगा, बैंक हमारा क्या होगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट के लिए पोस्टिंग की 50। और यहाँ बैंक का लेजर नंबर हमारा था आई थिंक 200, आई थिंक यही था। ठीक है, 200 ये आ गया। देखिए बैंक अकाउंट आ गया। अब यहाँ पर ले लीजिए, स्टार यूज कर लीजिए। ठीक है, स्टार यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक जितना डेबिट में होगा वो क्रेडिट में आ जाएगा। और फिर यहाँ से आप आइए डॉक्यूमेंट के ऊपर,
और बहुत सारे फील्ड है, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे फील्ड को एंटर करोगे और यहाँ से सिमुलेट करके एक बार चेक कर सकते हो। वैसे सिमुलेट करना कोई नेसेसरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली पोस्ट भी कर सकते हो। लेकिन सिमुलेशन से क्या होता है कि आप देख लेते हो कि जो भी हमारा पोस्टिंग है वो डेबिट क्रेडिट कैसा दिख रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ये चीज आप यहाँ से देख सकते हो। देन इसको क्या कर सकते हैं, फाइनली पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम लोग ये पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट सेशन में, इससे पहले जो हमारा सेशन था उसमें हमने सीखा था लेजर कैसे हम लोग बनाते हैं, और इस वाले सेशन में हमने सीखा है लेजर का पोस्टिंग कैसे करते हैं। और पोस्टिंग भी हमने 2 ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू सीखा है, FB50 के थ्रू सीखा है और F-02 के थ्रू सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे लाइन आइटम कैसे देखना है, डॉक्यूमेंट को पार्क कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट को होल्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करें।